नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं बोला सर। आज तुम लोग के लिए लाया हूँ कोशिका का चैप्टर। आज हम लोग सीखेंगे कोशिका के बारे में। देखिए, कोशिका होता क्या है। कोशिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। साइटो मतलब तो पागल हो गए, समझे? तो साइटो को इसका अध्ययन, कोशिका जो इसका अध्ययन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। देखिए, कोशिका क्या है? शरीर की सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। था इसका जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक थे। 1665 ईस्वी में खोज के बाद में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आया था जो एक जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सीख ले कि 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था जो रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे, धीरे धीरे बाद में पता चला कि मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। समझे? इस सिद्धांत का पता किसने लगाया था? स्लाइडेन एवं सॉन नामक वैज्ञानिक थे। ये बाद में खोज किया कि मनुष्य का जो शरीर है वो बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर और पूरी दुनिया में जो कोशिका होते हैं, छोटी एवं बड़ी कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मानव शरीर में अगर बताना तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? स्पर्म है, जो पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, और बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु, जो महिला में ओवम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महिलाओं के जनन भाग में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखिए लंबी कोशिका के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में एक लंबी कोशिका भी पाया जाता है जिसका नाम है न्यूरॉन, जो ब्रेन में पाया जाता है। देखिए, एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जो मनुष्य के शरीर में ये न्यूरॉन पाया जाता है, ये इसका जो मस्तिष्क होता है इसमें करीबन 10 करोड़ संख्या में न्यूरॉन पाया जाता है। ये न्यूरॉन जो है ये कोशिका का विभाजन नहीं करता है। रास्ते में जाता तो हेलमेट बोलकर पहन के चलने के लिए, क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन होता है ये कोशिका का विभाजन नहीं करता है। समझे? और पूरी दुनिया में हम लोग जानेंगे कि जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, देखिए कोशिका के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कोशिका कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि शरीर में हमारे जो कोशिका है, कोशिका को मिलाकर क्या बनेगा? उत्तक बनेगा, और बहुत सारे उत्तक को मिलाकर के क्या बनेगा? अंग बनेगा, और बहुत सारे अंग मिलाकर के क्या बनता है? एक शरीर का निर्माण करता है। जिस प्रकार देखिए कोई भी मिस्त्री रहता है तो पहले घर बनाने के लिए क्या करता है? छोटे छोटे ईंट को पहले सीमेंट बालू देकर के मिलाता है, उसके बाद क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार बनने के बाद क्या बनता है? एक कमरा तैयार होता है, और बहुत सारे कमरे को मिलाकर के क्या बनता है? एक मकान बनता है। एक एक करके कोशिका के बारे में देखिए। कोशिका क्या है? कोशिका को बहुत सारे कंटेंट को रखने के लिए कोई अवयव पाया जाता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसके वैज्ञानिक जो थे, इसके खोज करता थे ये कार्ल मैगली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में खोज किया था। ठीक है, ये एक अर्धपरागण झिल्ली है। ये क्या करता है? जैसे पानी हो गया, इसको क्या करता है? इस पार से उस पार छांकने का काम करेगा, और अन्य जो बाहरी चीज होता है उसको कोशिका के अंदर जाने से रोकता है। देखिए, सेकंड क्या है? कोशिका भित्ति, इसको हम लोग सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति ये क्या किसका बना रहता है? सेलुलोज का बना रहता है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है? पादप में पाया जाता है। इसको अतिरिक्त सुरक्षा का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? किसका बना हुआ है? तो सेलुलोज लिखिएगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ जीव जंतु होते हैं या जीवाणु होते हैं, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नामक झिल्ली पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेस चक्र का निर्माण होता है। बताया गया कि 38 एटीपी जो बनता है उससे एक ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर या शक्ति घर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। देखिए, गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई भी तो शरीर में ऊर्जा बन रहा है, तो उसको क्या कहिए? मान लीजिए कि हम जीभ से बोल रहे हैं तो उसको ऊर्जा चाहिए ना जीभ को, तो क्या करता है गोल्गी बॉडी? वो परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, इसके गोल्गी था, इसी के नाम पर यह गोल्गी बॉडी का नामकरण किया गया है।
इसके बाद हम लोग जानेंगे रसधारी वैक्यूल के बारे में। ये देखिए वैक्यूल जो होता है वो एक जल को संग्रह करता है। क्या करता है? जल को संग्रह करता है। और इसका जो वैज्ञानिक थे खोजकर्ता वो फैसिल्स दुर्जार्डिन थे, जो 1841 ईस्वी में गोल्गी बॉडी रसधारी का खोज किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अंतःप्रादत्त जालिका, जिसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ये शरीर में क्या करता है? एक कंकाल तंत्र के साथ कार्य करता है। जैसे मान लीजिए शरीर में क्या है, हड्डी नहीं रहेगा तो क्या होगा? पिचक जाएगा। ठीक है। तो ये कंकाल का कार्य करता है। ठीक है। इसमें देखिए इसका दो भाग होता है, एक होता है 70s और एक होता है 80s। ये 70s और 80s क्या है? एक सेडिमेंटेशन रेट है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट है। इसके अनुसार क्या किया जाता है कि कोई भी मान लीजिए कि ये चौक है, इसको ऊपर से डाल छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो जो हल्का या भारी सामान को नापने के लिए सेडिमेंटेशन रेट से जाना जाता है। या नॉर्मली ये हल्का होता है वो भारी होता है, ऐसा भी याद रखने से हो जाएगा। देखिए इसके जो वैज्ञानिक थे वो क्रीथ पोटर थे, जो 1945 ईस्वी में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का खोज किया था। ठीक है। देखिए जो खुद ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक भाग होता है खुरदरा और एक भाग होता है चिकना। ठीक है। खुरदरे भाग पर ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम। और ये जो खुरदरा चिकना वाला पार्ट है ये फैट को जमा करता है, वसा जमा करता है। ठीक है। तो देखिए राइबोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। जितना भी इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। इतना याद रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक था जॉर्ज प्लाडे, वो 1955 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब हम लोग जानेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। देखिए सेंट्रोसोम को तारकई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। मान लीजिए अभी बताए थे कि कोशिका का विभाजन ब्रेन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखिए कभी कभी देखिएगा हमारे जो शरीर का पिछला भाग है इसमें गैंग्लियन नामक सेल पाया जाता है, जो 10% पाया जाता है और 90% क्या पाया जाता है? न्यूरॉन सेल। तो ये न्यूरॉन सेल का निर्माण नहीं होता है, लेकिन 10% जो गैंग्लियन सेल पाया जाता है इसका कोशिका का विभाजन होता है। इसलिए कभी कभी देखिएगा किसी को सुनिएगा कि ब्रेन में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर कोई बीमारी नहीं है, वो कोशिका का अत्यधिक विभाजन होने से कैंसर या ट्यूमर बनता है। ठीक है। देखिए इसका जो खोज करता था वो बोबरी नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गया तो वहां क्या होता है? लाल या काला जैसा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिका को क्या करता है? बगल वाला कोशिका उसको क्या करता है? खा लेता है। तो ये कोशिका को, मरे हुए कोशिका को कौन खा लेता है? लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम का खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है। और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइसोसोम को। देखिए ये कभी कभी क्या करता है? कभी कभी अत्यधिक कोशिका को खाने का रहता है तो क्या करता है? अपना ब्लेडर को ही फाड़ देता है। ठीक है। इसलिए उसको सुसाइड ब्लेड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुसाइड ब्लेड को। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सर्कुलेशन, इसमें जो कोशिका निर्माण होता होगा इसमें भी तो कोई खाने वाला चाहिए। तो आरबीसी में देखिएगा ये क्या लिखा हुआ? आरबीसी में जो लाइसोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी को अगर मान लीजिए कोई नष्ट हो गया तो उसको भी तो खत्म करने वाला कोई चाहिए, तो वो स्प्लीन में जाके नष्ट होता है। ठीक है। इसलिए स्प्लीन या प्लीहा, समझे? प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे केंद्रक के बारे में। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये जो कोशिका के बारे में जो बताया उसका मेन पार्ट होता है केंद्रक। ठीक है। जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। देखिए ये कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क। ठीक है। ये कोशिका के अंदर में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। बिल्कुल। देखिए 23 जोड़ा में ये 22 जोड़ा जो होता है वो ऑटोसोम पाया जाता है और एक जोड़ा वो क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। तो ये गुणसूत्र के अंदर में क्या पाया जाएगा?
गुणसूत्र देखिए ऐसा क्रॉस एक्स के तरह से दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर में क्या पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और एक एक डीएनए के ऊपर में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, जो अनुवांशिक का क्या है, इकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। देखिए केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। ये और ये जो डीएनए और आरएनए होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।